देखिए अगला सवाल रोमन 4 का है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। माना एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त माना नियत फिक्स रहता है और उसके जो अतिरिक्त चलता है उसका भाड़ा अलग से कह रहा है कि फिक्स किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, माना जोड़ा जाता है। तो कह रहा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए जो है ना भाड़ा 155 रुपया है। तो कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, इसका नियत जो है फिक्स क्या है और प्रति किलोमीटर के हिसाब से क्या भाड़ा ले रहा है। उसके बाद पूछा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। समझिए, इसको हम बेसिक के साथ समझाएंगे आपको ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए 100%। इस सवाल में जो बोला गया उसको हम पहले बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको हम बेसिक भी समझाएंगे कैसे माने हैं, क्यों लिया है इसको ऐसा। तो मान लेते हैं, पहले देखिए लास्ट में पूछा क्या गया वो ही हमको मानना है। लास्ट में पूछा गया है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो मान लेते हैं नियत भाड़ा x है, माना नियत भाड़ा x और प्रति किलोमीटर भाड़ा y मान लिए, ठीक है। इसको कर दीजिए आप प्रश्न से। बताया गया कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दिया गया है। देखिए 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया है। तो लिखिए x प्लस 10y बराबर में 105, समीकरण 1। दूसरा फिर 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा दिया गया है 155 रुपया, तो हम 155 मान लिए इसको, ठीक। अब इसको हल कर दीजिए। अब ऐसा हम समीकरण क्यों माने हैं, देखिए 10 किलोमीटर का भाड़ा बताया गया 105 है, 15 किलो का 155 है, ठीक। हम मान लिए यहाँ पर प्लस लगा दिए, x माने क्यों माने ऐसा। तो देखिए यहाँ पर बोला था कि जो नियत भाड़ा है अलग रहता है और प्रति किलोमीटर भाड़ा अलग है, दोनों को जोड़ करके मैंने कहा कि सम्मिलित किया जाता है, मैंने जोड़ा जाता है। तब बताया कि 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपया हुआ है। तो इसका कह रहा है कि नियत भाड़ा क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, समझिएगा। देखिए दोनों का x क्या है, बराबर दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे, दोनों को हम घटा देंगे। तो यहाँ लिखना चाहते तो आप लिख भी सकते हैं समीकरण 1 घटा समीकरण 2, या तो हम डायरेक्ट घटा देते, समझिएगा, है ना। चिन्ह प्लस का माइनस, क्योंकि देखो x दोनों तो जुट जाएगा ना, एक ठो को खत्म करना है, चाहे y वाला को आप खत्म कीजिए चाहे x वाला को खत्म कीजिए, तो y वाला तो बराबर है नहीं जो खत्म होगा। और इसको आप घटाएंगे ना, माइनस में x प्लस में x, तो 0 बचेगा। इसलिए हम क्या कर दिए, चिन्ह चेंज कर दिए। तो नीचे वाले अंक को देख करके चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस रहता है तो माइनस देते हैं, माइनस रहता है तो प्लस डालते हैं। तो देखिए किसी भी चिन्ह क्या दिख रहा है, सबका तो प्लस से प्लस है ना, कुछ तो प्लस से रहता है ना। अब क्या कीजिए, x क्या हो जाएगा खत्म, घटाएंगे तो 0। ये देखिए माइनस में, अब नीचे वाला चिन्ह का मान हुआ तब नहीं खत्म हुआ, तो माइनस में है, ये प्लस में है तो घट जाएगा। 15 में से 10 जाएगा 5y बराबर। अच्छा देखिए अब बड़ा कौन है, 10 है कि 15 है, तो 15 है। 15 का चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस। और बराबर में यहाँ पर भी देखिए माइनस है, प्लस है, घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 50 बचेगा, है ना, क्योंकि बड़ा है इसका चिन्ह है माइनस। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से गुना में है, 5 और y में क्या चीज़ का संबंध बीच में, गुना का, तो गुना वाला कहाँ जाएगा, भाग में, तो 5 दहीन 50, y का मान हो गया आपका 10, ठीक। आप समीकरण 1 में चाहे 2 में किसका मान रख दीजिए, y का मान रख दीजिए। तो लिखिए समीकरण 1 में y का मान देने पर या रखने पर लिखिए। तो समीकरण 1 देखिए आप क्या है, समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105। x प्लस 10 और y में क्या चीज़ का संबंध, गुना का, बीच में कोई चीज़ नहीं है तो गुना है। y का मान कितना है 10 बराबर में 105। x प्लस इसको गुना कर दीजिए, कर प्लस है प्लस दिए गुना कीजिए, 10 दही 100 बराबर में 105। तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 ही, प्लस में बराबर किधर हो जाएगा आपका माइनस, मतलब x का मान आपको निकल जाएगा कितना, 5, है ना। तो ये हो गया आपको नियत भाड़ा जो हम माने थे, x वो नियत है 5, अतिरिक्त किलोमीटर का जो भाड़ा दिया गया है वो 10 है, समझे। तो समझ लीजिए। अब आगे बोला है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, ठीक है।
तो अतिरिक्त ये भी तो 25 किलोमीटर अतिरिक्त ही हुआ ना, हुआ। आगे वाला पूछा गया ना, तो एक्स प्लस हम 25y लगा दिए। एक्स देखिए, एक्स का मान क्या आया है, 5 आया है, अब प्लस 25 गुना वाई, वाई का मान क्या आया है, 10 आया है। कर दीजिए 5 प्लस गुना कीजिए 250, जोड़ दीजिए 255 हो गया आंसर। अब देखिए ये कैसे बनाता है, इसका नियत बना फिक्स भाड़ा है और उसके बाद किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा है, मतलब कोई चार्ज सिस्टम है, इसका चार्ज है, चार्ज सिस्टम है। देखिए चार्ज सिस्टम क्या है कि मान लीजिए कि आप पहले बस पर जो बैठिएगा तो उसका फिक्स मान लीजिए बैठने का, चलिए अलग से कोई किराया जोड़ दिया गया 5 रुपया, ठीक है, बैठिएगा तो 5 रुपया लगेगा, लगे, ठीक है। और उसके बाद पर किलोमीटर भाड़ा जो देना होगा आपको वो 8 रुपया। यहाँ चलिए 5 दिया है, हम कम ले लेते हैं, इसमें 5 दे लेता, हम ले लेते हैं कि जब आप बस पे बैठिएगा तो उसका मान लीजिए कि 3 रुपया भाड़ा है, चार्ज है उसका, बस का चार्ज है बैठने का 3 रुपया, ठीक। और उसके बाद जब आप चलिएगा तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना लेगा, 8 रुपया, है ना। तो मतलब आप समझ लीजिए कि बैठने का चार्ज 3 रुपया, 1 किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया, तब जितना किलोमीटर जाइए, ठीक। मान लीजिए हम 10 किलोमीटर जाएंगे, तो 10 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया के दर से 10 8 80 रुपया देना होगा, और 3 रुपया हमको चार्ज देना होगा बैठने का, मतलब 83 रुपया देना होगा। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए आप, यदि मान के चलिए हमको 15 किलोमीटर चलना है या 12 किलो, मान के चलिए 12 किलोमीटर चलना है, तो 12 किलोमीटर चलना है तो 8 रुपया की दर से 12 अट्ठा 96 रुपया ही हो गया, और 3 रुपया चार्ज हो गया, तो कितना हो गया ही 99 रुपया। तो समझिए आपको यही सवाल सेम देखिएगा अभी निकलेगा, यही 3 और 8 आंसर आएगा, ऐसे ही बनाया हुआ है, ठीक। आप क्या कीजिएगा, जैसे कि देखिए इसमें तो 3 बताया, हम तो बताएं, इसमें तो नहीं बताया था 5 है, पता तो था नहीं, इसीलिए हम एक्स रखे यहाँ प्लस में। तो जब नहीं जान रहे थे इसमें भी क्या मानेंगे, माना नियत भाड़ा एक्स है, कि माना नियत जो फिक्स है 3 रुपया, है ना। तो मान लिए नियत, यहाँ लिख दे, शॉर्टकट लिखते हैं हम, नियत यदि हम एक्स माने हैं, अब प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या हो जाएगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा पता तो है नहीं, तो इसको हम वाई मान लिए, समझिए जैसे वहाँ माने हैं। ये देखिए 3 और 8 यही आंसर आएगा। प्रश्न से कीजिएगा तो देखिए ये 3 तो पता है नहीं, अभी हम बताए तब ना पता हुआ, पता नहीं है तो इसको लिख दीजिए एक्स, कि वो जो चार्ज ले रहा है हमको पता नहीं है। तो चार्ज में ही तो ये भाड़ा फिर जोड़ता है ना किलोमीटर वाला, 3 रुपया ही जोड़ेगा, 1 किलोमीटर चलेगा तो 8 रुपया ही जोड़ेगा, तो मतलब 11 रुपया लेगा 1 किलोमीटर का, समझिएगा। तो एक्स, तो ये कई किलोमीटर चला था बताइए, 10 88, 10 किलोमीटर के लिए हम भाड़ा जोड़े थे कि 10 88 रुपया ही देगा, 3 रुपया चार्ज 83 देगा। तो मतलब ये 10 किलोमीटर का था, तो 10 गुना वाई, क्योंकि देखिए दोनों में क्या किया, हम गुना किए है ना, 8 और 10 में दोनों में क्या किए हैं, गुना किए, तो इसीलिए 10 और वाई में क्या कर दिए हम, गुना, क्योंकि 8 तो हमको पता नहीं है इसलिए वाई लिख दिए, और 10 किलोमीटर तो पता है कि 10 किलोमीटर वाला यदि यात्रा करता है तो 83 रुपया लेता है, 83 लिख दिए। चलिए उसके बाद यहाँ पर फिर 12 से हम क्या बोले, तो 12 से 12 अट्ठा 96 रुपया दिए थे, 3 रुपया चार्ज 99 दिए थे, तो मतलब 12 किलोमीटर का भाड़ा दिए थे। तो यहाँ पर भी लिखिए एक्स, क्योंकि 3 पता नहीं है, तो उसका फिक्स क्या है नियत ये पता नहीं है, इसमें जोड़ना है कई किलोमीटर, 12 किलोमीटर के लिए तो 12 वाई, क्योंकि 8 पता नहीं है, वाई दोनों जगह देखिए 8 है तो पता तो है नहीं, अब बराबर में कितना रुपया देना पड़ा, 99 रुपया देना पड़ा। इसको आप हल कीजिएगा ना, देखिए 3 और 8 आएगा आंसर, कि 1 किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया है, फिक्स जो चार्ज है उसका वो 3 रुपया है। देखिए हल करके दिखाते हैं, माइनस 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 सबका चिन्ह हम क्या कर दिए, चेंजिंग कर दिए। तो अब देखिए यहाँ ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस में प्लस में घटेगा, तो 2 है क्या चीज में, माइनस में, 12 ये 12 12 का चिन्ह है माइनस, और बराबर देखिए माइनस है प्लस में, तो घटेगा 9, देखिए बड़का में से छोटका घट गया, 9 में से 3 गया 6, अब यहाँ 9 में 60 गया 1, बड़ा ही इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई का वैल्यू कितना देखिए, वाई का मान आ गया 8, जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा वाई माने हैं, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा 8 रुपया है ना। अब नियत जो फिक्स है, इसका चार्ज जो फिक्स है वो 3 रुपया देखिए आएगा, यही 8 को आप इसमें मान रख दीजिए, देख लीजिए आप, जैसे x प्लस 10 वाई बराबर में है 83, तो x प्लस 10 गुना y, y का मान कितना है देखिए 8 बराबर में है 83, तो x प्लस हो गया 80 बराबर में 83 है, x बराबर 83 है, प्लस में बराबर को हो जाएगा माइनस में 80, तो x का वैल्यू कितना हो 3,
तो हमको पता होगा इसका चार्ज कितना है, 3 रुपया चार्ज है, 8 रुपया प्रति किलोमीटर के भाड़ा हिसाब से वो लेता है। बस यही सवाल था, यही बनाया गया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सही तरीका से समझ में आ गया होगा।